सभी प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनसीईआरटी का अध्ययन हम कर रहे हैं और एनसीईआरटी में कक्षा नंबर 9 का चैप्टर नंबर 13 आज हम करने वाले हैं, या फिर इस चैप्टर से हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सीधे रूप से ये राजस्थान में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर बात हम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की या फिर विमेन इंपावरमेंट की और समाज के संबंध में हम बात कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट के संबंध में बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये अपने आप आपके सिलेबस का हिस्सा बन जाता है। सीधे रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हेल्थ का भाग है तो हेल्थ का भाग होने की वजह से ये आपके सिलेबस का भाग बन जाता है। और केवीएस और एनवीएस ईएमआरएस के अंदर यहाँ ये टॉपिक जो है या फिर ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, आपके सिलेबस में इस एक चैप्टर से महत्वपूर्ण भाग जो है वो आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और 25 प्रश्नों को देखने का क्रम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? केवल रोगों की अनुपस्थिति, केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति का दूसरे से संपर्क और समाज का समग्र स्वास्थ्य, केवल आध्यात्मिक अभ्यास। सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो व्यक्ति का दूसरों से संपर्क कैसा है, संबंध कैसा है और पूरा का पूरा समाज जो है वो किस तरह से रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अदर्स एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष किस अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है? दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब यहां पर आप जितने भी ये कानून देख रहे हैं, ये कानून आपको महिलाओं से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कानून आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, या फिर समाज के अंदर उनकी क्या स्थिति है, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर निश्चित रूप से इस पाठ के अंदर या फिर इस लेसन के अंदर बात की गई है। तो यहां पर कौन सा वो कानून है जो 18 और 21 वर्ष जो है वो निर्धारित कर रहा है? 18 और 21 वर्ष निर्धारित करने वाला बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं। कौन सी पारंपरिक मातृ और शिशु मृत्यु दर का खतरा बढ़ाती है? कौन सी परंपरा निम्न में से हमारे यहाँ के कौन से कस्टम्स या ट्रेडिशन है हमारे हिंदू समाज के या फिर हमारे भारतीय समाज के, वो कौन से ऐसे पहलू हैं जो खतरा बढ़ाते हैं मैट्रिनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी का, कि या तो शिशु की मृत्यु हो जाना जन्म के समय या फिर जब डिलीवरी हो रही है उस समय माता की मृत्यु हो जाना। तो ये खतरे जो है वो किस परंपरा की वजह से बढ़ रहे हैं? अल्पवयस्क विवाह और किशोरावस्था, गर्भधारण, स्तनपान, टीकाकरण या फिर संतुलित आहार, किसकी वजह से ये खतरे बढ़ रहे हैं? तो ये अल्पवयस्क विवाह, अर्ली मैरिज या फिर चाइल्ड मैरिज की वजह से, या फिर एडोलसेंट प्रेगनेंसी की वजह से ये खतरे बढ़ते हैं। तो मूल कारण क्या रहेगा? अर्ली मैरिज रहेगा। जो हमने अभी नियम देखा, वो अगर विवाह जल्दी होता है, वो नियम की पालना नहीं होती है, वो कानून की पालना नहीं होती है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी जल्दी होगी और इसके अंदर खतरा जो है वो बढ़ेगा। और ये निश्चित रूप से अगर हम बात करें मैट्रिनल डेथ और इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन दोनों को हम जब किसी एक राष्ट्र की स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो इनका आंकड़ा उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो भारत का आंकड़ा अगर इसके अंदर इंप्रूव हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि भारत के अंदर इसके संबंध में कानून जो है उसकी पालना की जा रही है और भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्तनपान में कोलोस्ट्रम क्या है? स्तनपान के अंदर कोलोस्ट्रम क्या है? अब देखने में आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस का भाग नहीं है, लेकिन ये सब एनसीईआरटी फिजिकल एजुकेशन क्लास नंबर 9 चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। तो ध्यान रखना है आपने, स्तनपान में कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम दूध का पाउडर विकल्प है, दूषित दूध है, कृत्रिम फीडिंग फॉर्मूला है, या फिर प्रवास के बाद मां के स्तनों से पहला स्त्राव है, या फिर फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ मदर्स ब्रेस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आर्टिफिशियल फीडिंग फॉर्मूला, कंटेमिनेटेड मिल्क या फिर पाउडर्ड मिल्क सॉल्यूशन। तो क्या यहां पर रहेगा? कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम से आप क्या मतलब समझेंगे? कोलोस्ट्रोम क्या है? प्रसव के बाद मां के स्तनों से पहला स्त्राव, ये जो पहला पहला दूध है उसको क्या कहेंगे? कोलोस्ट्रोम कहेंगे। और इसके अंदर खूब सारी एंटीबॉडीज है और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समाज में पुत्र प्राथमिकता की क्या परिणाम सामने आते हैं? जो भारतीय समाज है वो प्रीफरेंस करता है मेल चाइल्ड को, कि लड़का हो, तो उसकी वजह से क्या परिणाम समाज के अंदर आ रहे हैं? संतुलित लिंग अनुपात, परिवार का आकार बढ़ना और कन्या भेदभाव, लड़कियों का स्वास्थ्य सुधरना, लड़कियों में उच्च साक्षरता दर, कि बच्चे अगर ज्यादा हो रहे हैं, लड़के अगर ज्यादा होने की चाहत रखते हैं भारतीय समाज के अंदर, तो उसकी वजह से समाज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? उसकी वजह से परिवार का आकार बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि 2 लड़कियां 3 लड़कियां हुई है तो उसके बाद ये प्रयास किया जाता है कि लड़का हो जाए, तो
संतान जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो परिवार का आकार बढ़ता है एक तो, और दूसरा कन्या भेदभाव। दूसरा क्या होता है, कन्या के साथ भेदभाव होता हुआ हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो लड़का है और लड़की है उन दोनों को समान नहीं समझा जा रहा है, उनका समान महत्व जो है वो परिवार के अंदर नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु संस्थागत प्रसव या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? हम चाहते हैं, हम स्वास्थ्य के अंदर सुधार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी है इनकी दर को कम किया जाए, या फिर ये मृत्यु जो है इनको रोका जाए। तो इनकी मृत्यु को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कौन सी योजना जो है वो इस काम को रोकने का काम कर रही है या फिर इस दर को कम करने का काम कर रही है? मध्याह्न भोजन योजना या फिर मिड डे मील स्कीम, बालिका समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर जननी सुरक्षा योजना। 4 योजनाएं भारत सरकार की, 4 में से कौन सी योजना जो है वो मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लाई गई है? सही उत्तर यहां पर क्या रहेगा, जननी सुरक्षा योजना। किस तरह से जननी सुरक्षा योजना के अंदर कि आप प्रोत्साहित करते हैं परिवार को कि आप डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में करवाएं। जब डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाएंगे तो बेहतर उनको सुविधाएं मिलेगी, बेहतर डॉक्टर मिलेंगे और उनकी जान जो है वो जोखिम के अंदर नहीं आएगी। लेकिन कैसे आप मोटिवेट करेंगे? आप धनराशि देते हैं कि जो डिलीवरी अगर आप हॉस्पिटल में करवाते हैं तो उसके बदले आपको धनराशि दी जाएगी। धनराशि के लालच में जो है वो लोग हॉस्पिटल को प्रीफर करेंगे कि उनको लगेगा कि हमारा खर्चा नहीं लग रहा है, फ्री के अंदर इलाज हो रहा है और सामने से रुपए भी मिल रहे हैं। तो सरकार इस योजना के माध्यम से क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है कि लोग जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर आए, इंस्टीट्यूट के अंदर आए, मेडिकल्स के अंदर आए, हॉस्पिटल्स में आए और आकर वहां पर डिलीवरी करवाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दर जो है वो कम आएगी, ये मृत्यु दर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये योजना को आपने ध्यान रखना, जननी सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे के सारे हेल्थ के अंतर्गत पढ़े जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आपने। विच सोशल एविल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद डोरी डेथ इन इंडिया? भारत में दहेज मृत्यु सीधे किस सामाजिक बुराई से जुड़ी है? बाल श्रम, लिंग भेदभाव, दहेज प्रथा या फिर निरक्षरता? सिंपल सा क्वेश्चन है कि दहेज मृत्यु जो है वो दहेज प्रथा से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, कन्या भ्रूण हत्या से क्या प्रभाव पड़ता है? लिंग अनुपात में गिरावट आएगी, साक्षरता में वृद्धि होगी, प्रवास में कमी आएगी, दहेज मामलों में कमी आएगी। भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की वजह से समाज के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी? लिंग अनुपात में गिरावट आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें संतुलन नहीं रहेगा कि प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाएं होंगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जैसे अगर भारत के अंदर अभी बात करें या फिर राजस्थान में बात करें तो वो 900 के आसपास, 920 940 के आसपास आप कहेंगे, लेकिन वो और कम हो सकती है। कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर ये 900 से भी कम है, कि 1000 पुरुषों के ऊपर 100 महिलाएं कम है, तो वो बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक वो बात है। तो लिंग अनुपात में गिरावट आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक जो है सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है या फिर समाज के हेल्थ के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? गरीबी, स्वच्छता, व्यक्ति का रक्त समूह, शिक्षा। किस चीज से समाज के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है? गरीबी की वजह से पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग गरीब हैं तो वो ठीक कंडीशन के अंदर नहीं रह पाएंगे, उनके रहने की सुविधा अच्छी नहीं होगी, उनके भोजन की सुविधा अच्छी नहीं होगी, तो आपके पास बहुत सारे रोगी होंगे। दूसरी बात, अगर बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं तो उनके पास जो फैसिलिटी जहां पर वो रह रहे हैं वो साफ सुथरी जगह पर नहीं रह पाएंगे। साफ सुथरी जगह पर नहीं रह पाएंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज का बढ़ने का संभावना बढ़ जाएगी, तो पुअर सैनिटेशन की वजह से ये रोग हो सकते हैं। उसी तरह से अगर स्वच्छता की बात करें, अगर व्यक्ति स्वच्छता से नहीं रहता है तो उसके अंदर भी कम्युनिकेबल डिजीज या फिर समाज को खतरा हो सकता है, फिर समाज के अंदर स्वच्छता या फिर स्वास्थ्य जो है वो बेहतर नहीं रहेगा। व्यक्ति का रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप जो है ना, ये प्रभाव इसके अंदर नहीं डालेगा। और शिक्षा जो है आपको बेहतर विकल्प देती है, शिक्षा आपको जागरूक करती है, बेहतर ऑप्शन चुनने के लिए आपको बेहतर विकल्प चुनने के लिए आपको ये जागरूक करती है। तो शिक्षा भी प्रभावित करती है सामाजिक स्वास्थ्य को। तो यहां पर सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय? किस मंत्रालय, भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को शुरू किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह कैंपेन शुरू किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था की लड़कियों में एनीमिया का मुख्य कारण किसकी कमी है? कि अगर हम बात करें किशोरावस्था के अंदर एनीमिया की कमी से होगा क्या कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से शरीर के अंदर काम क्या करता है, ये प्रोटीन और आयरन से बना हुआ, आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। प्रोटीन और आयरन से मिला बना हुआ एक कंपोनेंट है और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और उसको विभिन्न स्थानों पर लेके जाएगा। तो आपके मस्तिष्क तक, आपकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाएगी। ठीक ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एनीमिया की वजह से आपकी वृद्धि और विकास प्रभावित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन हेतु अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग को कौन सा कानून रोकता है? कि आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग के बारे में कि जो बच्चे हैं वो पुरुष है या फिर वो लड़का है या फिर लड़की है उसका पता नहीं लगा सकते, ये कौन सा कानून रोकता है? पीएनडीटी अधिनियम 1994, दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। किसके द्वारा आप कन्या भ्रूण हत्या को रोकेंगे या फिर ये पता लगाने के लिए भी आप अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर बताया नहीं जाएगा कि लड़का है या फिर लड़की है प्रेगनेंसी के दौरान? तो ये किसके द्वारा? पीएनडीटी अधिनियम 1994 के द्वारा ये रोक लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ए मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडोलसेंट प्रेगनेंसी? किशोरावस्था गर्भधारण का प्रमुख परिणाम क्या है? कि किशोरावस्था के अंदर अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसका प्रमुख परिणाम क्या निकलता है? शिशु मृत्यु दर कम होना, मातृ मृत्यु दर का अधिक जोखिम, मां के लिए बेहतर पोषण, महिलाओं की साक्षरता में सुधार। तो अगर एडोलसेंस के अंदर प्रेगनेंसी होती है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? हायर रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ, कि मातृ मृत्यु का अधिक जोखिम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि हम सामाजिक स्वास्थ्य की शिक्षा क्यों देना चाहते हैं लोगों को या फिर क्यों हम शिक्षित होना चाहते हैं? जागरूकता और स्वास्थ्य सामाजिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, केवल चिकित्सा उपचार प्रदान करना, तुरंत सभी रोगों का उन्मूलन करना, केवल डॉक्टर और नर्सों को प्रशिक्षित करना। कि हम सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए देना चाहते हैं कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और स्वस्थ सामाजिक प्रथाओं को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि लोग बेहतर स्वस्थ विकल्पों का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले महत्वपूर्ण जानकारी तैयारी कर लो। हमारी ऐप के ऊपर हिंदू नव वर्ष का ऑफर चल रहा है, 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक ऑफर चलेगा और इस ऑफर के अंदर आपको हमारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच वहां पर आपको मिलेंगे 2 और लाइव बैच भी आपको एक साथ में मिलेगा कि रोज वहां पर लाइव क्लासेस होंगी 2 घंटे। तो वो आपको मात्र 2000 के अंदर ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। और अगर आप दोनों पेपर का कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए के अंदर आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, मैं बात राजस्थान की कर रहा हूं, राजस्थान के जीके, पॉलिटी, कल्चर, साइकोलॉजी के संबंध में अगर बात करें तो 2500 रुपए कोर्स मिलेगा। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो केवल सब्जेक्ट का, अब इसको केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार कहीं का भी विद्यार्थी इसको परचेज कर सकता है। इसके साथ आपको निशुल्क क्या मिलने वाला है? निशुल्क आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, आपको हमारे रंगीन नोट्स इसके साथ फ्री मिलेंगे, एक टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री मिलने वाली है और तमाम जो चीजें हैं वो आपको वेल एक्सप्लेन्ड मिलेंगी। तो आप ये कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 3 दिन का ऑफर है और ये 23 तारीख से, अभी इसके अंदर क्लासेस चल रही हैं लेकिन नया बैच जो है इसके अंदर 23 तारीख से शुरू होगा। तो 23 तारीख से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, 23 मार्च से, और मात्र 2000 रुपए के अंदर पीटीआई पेपर नंबर 2 लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपको मिलने जा रहा है मात्र 2000 रुपए के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झुग्गी क्षेत्र स्लम एरिया में संक्रामक रोग के प्रसार के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक कौन सा है? कि जो स्लम एरियाज के अंदर लोग रहते हैं उनके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावना थोड़ी सी अधिक होती है। उसके पीछे वजह क्या है? संतुलित आहार, भीड़ भाड़ और खराब स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, शिक्षा की उपलब्धता। क्योंकि अब झुग्गी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके पास रहने के लिए जो स्थान है वो बहुत कम है, कि बहुत कंजेस्टेड जगह के अंदर 5-7 लोग जो है वो रह रहे हैं और वो ज्यादा लोग होने की वजह से वहां पर स्वास्थ्य के संबंध में जो सुविधाएं हैं वो उतनी बेहतर नहीं है। तो भीड़ भाड़ और खराब स्वच्छता, हाइजीन के संबंध में यहां पर दिक्कत होगी और साथ में बहुत ज्यादा क्राउडेड या फिर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहां पर रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की समस्या पर कौन सा सामाजिक कारक सीधा प्रभाव डालता है? भारत में कुपोषण की समस्या पर कौन सा सामाजिक कारक सीधा प्रभाव डालता है? कि कुपोषण का कारण क्या है भारत के अंदर? साक्षरता दर, गरीबी, औद्योगिकरण, राजनीतिक स्थिरता। किस कारण की वजह से भारत के अंदर
लोग जो है या फिर बच्चे जो है खासतौर पर वो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो कुपोषण का शिकार होने के पीछे जो प्रमुख वजह है वो क्या है? पॉवर्टी या फिर गरीबी है। गरीबी होने की वजह से आप उच्च गुणवत्ता वाला भोजन जो है वो नहीं खरीद पाएंगे और भोजन नहीं होने की वजह से मालन्यूट्रिशन या फिर कुपोषण का शिकार बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थ सामाजिक प्रथा है? कि स्वस्थ सामाजिक प्रथा है कि समाज को बेहतर बनाने के विकल्प यहां पर कौन सा है? अल्पवयस्क विवाह या फिर अर्ली मैरिज, पुत्र प्राथमिकता, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, बालिका शिक्षा, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या फिर बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। कौन सी एक स्वस्थ सामाजिक प्रथा है? तो वो कौन सी है? बालिका शिक्षा या फिर हम कहेंगे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश की सामाजिक स्वास्थ्य का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? किसी देश के अंदर समाज जो है वो कितना स्वस्थ है वो हम किस इंडेक्स से पता लगा पाएंगे, या फिर कौन सी बात हमें इस चीज की जानकारी देगी? क्या हमें उस देश की जीडीपी ये जानकारी दे रही है? क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये जानकारी दे रही है? या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये जानकारी दे रहा है? या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये जिम्मेदारी दे रहा है? औद्योगिक उत्पादन, विदेशी मुद्रा भंडार, शिशु मृत्यु दर या फिर सकल घरेलू उत्पाद, किससे हमें उस समाज का स्वास्थ्य कैसा है इसके बारे में जानकारी मिल रही है? तो शिशु मृत्यु दर से हमें यह जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, प्रवास रोकना, दहेज प्रथा को बढ़ावा देना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य सुधारना। भारत के अंदर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि आप पॉपुलेशन को नियंत्रण के अंदर रखो, पॉपुलेशन को नियंत्रण के अंदर रखो और सामाजिक स्वास्थ्य को क्या करो? सुधार करो। तो डी ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? ठीक रहेगा, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूव सोशल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिशाप सोशल इविल नहीं है? सामाजिक अभिशाप इनमें से कौन सा नहीं है? सामाजिक अभिशाप के ऊपर आपने खूब लेख लिखे होंगे स्कूल के अंदर, तो इनमें से किसको आपने सामाजिक अभिशाप के रूप में नहीं देखा है, या फिर कौन सा सामाजिक अभिशाप समाज के अंदर नहीं है? बाल श्रम, दहेज, टीकाकरण, कन्या भ्रूण हत्या। तो कौन सामाजिक अभिशाप नहीं है? चाइल्ड लेबर सामाजिक अभिशाप है, डोरी भी सामाजिक अभिशाप है, और इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या भी सामाजिक अभिशाप है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है ये कोई भी सामाजिक अभिशाप नहीं है। टीकाकरण करना एक अच्छी स्वस्थ आदत है समाज को बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, HIV एड्स के प्रसार को रोकने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? HIV एड्स के प्रसार को रोकने की सबसे प्रभावी विधि क्या है? सुरक्षित यौन व्यवहार और जागरूकता, उचित पोषण, अल्पवयस्क विवाह या फिर अत्यधिक व्यायाम। किससे आप HIV एड्स को रोक सकते हैं? तो सुरक्षित यौन व्यवहार और जागरूकता के साथ आप इसके प्रसार को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय में पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कुपोषण से लड़ने के लिए और खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर पॉवर्टी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उनको बेहतर पोषण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने किस स्कीम का सहारा लिया है? मिड डे मील स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, ICDS प्रोग्राम या फिर नेशनल हेल्थ मिशन। तो किस स्कीम के अंतर्गत स्कूलों के अंदर पोषण संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है? मध्याह्न भोजन योजना। और इसमें भी हम एक कैलोरी के बारे में ध्यान रखते हैं कि उनको उचित मात्रा में कैलोरी मिले, और दूसरा प्रोटीन इनटेक का यहां पर ध्यान रखा जाता है। इन दो चीजों का यहां पर ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, PNDT अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या करने पर क्या दंड है, क्या प्रावधान है? 1 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो क्या यहां पर नियम है? 3 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना होगा, और अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो ये सजा जो है वो और बढ़ सकती है, फिर और ज्यादा सख्त उसके ऊपर जुर्माना और अधिक उसके ऊपर दंड जो है वो विधान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक स्वास्थ्य सुधारने हेतु दीर्घकालीन उपाय कौन सा है? अस्थायी राहत सहायता, साक्षरता और महिला सशक्तिकरण, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, सड़क निर्माण या फिर सड़क निर्माण। तो अगर हम सामाजिक स्वास्थ्य को दीर्घकालीन उपाय चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि एक लंबे समय तक भारतीय समाज जो है वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तो उसके लिए हमें क्या विकल्प का चुनाव करना होगा? एक तो हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, और दूसरा महिला सशक्तिकरण, महिला को एम्पावर करना होगा। ये दोनों विकल्प ऐसे हैं क्योंकि घर को संभालने का काम कि किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी व्यक्ति का पहला जो समाज है वो उसका परिवार है। तो परिवार को संभालने का काम क्योंकि महिला कर रही है, तो महिला को सशक्त करेंगे और लिटरेसी वहां पर लेके आएंगे, तो उसकी वजह से सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो सुधार होगा। हम पूरे समाज को एक साथ नहीं सुधार सकते, लेकिन हम एक परिवार करके पूरे समाज को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य की नींव किसे माना जाता है? अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य की नींव किसे माना जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, संतुलित पारिवारिक संबंध और लैंगिक समानता को, औद्योगिक विकास को और नागरिकरण को। विच इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ गुड सोशल हेल्थ। अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य की नींव किसको माना जाएगा? कि संतुलित पारिवारिक संबंध और लैंगिक समानता, कि एक तो परिवार के अंदर संबंध बेहतर होने चाहिए और जेंडर इक्वालिटी, महिला और पुरुष के बीच जो अधिकार हैं उनके अंदर समानता होनी चाहिए, उनके अंदर समानता होनी चाहिए। चलिए भाई, चैप्टर नंबर 13 के हमारे जो 25 प्रश्न है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, अगर हमारे साथ जुड़कर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से तैयारी कर लो, ऐप को डाउनलोड करें और हमारे इन कोर्सेज को डिस्काउंट ऑफर में चयन करें। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।